नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट, सीटेट, सुपर टेट, पेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। हमारा ये हैंडमेड नोट्स आप सभी लोगों को सफलता दिलाने में पूर्णतः सक्षम है और हर तरीके से आप सभी लोगों के लिए ये बेहतरीन स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जीआईसी का जो है बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि आप टेट, सुपर टेट, सीटेट आदि में बैठ रहे हैं तो 130 प्लस क्वेश्चन करने की गारंटी हमारे नोट्स से आप प्राप्त कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। मैं इस बात को समझता हूं कि टीजीटी, पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन आया है उसमें पदों की संख्या बेहद कम है और कंप्यूटर साइंस को नोटिस जारी करने के उपरांत कंप्यूटर साइंस को शामिल करने के बाद भी उसमें एक भी पदों को सम्मिलित न करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। लेकिन आज की डेट में सचिव महोदय से वार्ता में इस बात को स्पष्ट कर लिया गया है कि पदों की संख्या कितनी बढ़ेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि पदों की संख्या कितनी बढ़ेगी। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से हों, है ना, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि आज जो आपके प्रयागराज की सांसद हैं आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, उनका प्रवास था प्रयागराज में और सर्किट हाउस में उनसे मुलाकात हुई है और उनके बहुत ही खास संबंधी हैं एक, जिनका नाम आदरणीय निशांत उपाध्याय जी है। तो उनके माध्यम से बहुत ही सटीक तरीके से आप सभी लोगों की समस्याएं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक आपकी समस्याओं को पहुंचाया गया। और चूंकि आप जानते हैं कि बीजेपी के संगठन के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके माध्यम से आपकी बातों को प्रभावी ढंग से, प्रभावी तौर से शासन प्रशासन तक आपकी समस्याओं को पहुंचाया जा सकता है। तो उनका भी आश्रय लिया गया और आदरणीय सांसद महोदया के लेटर पैड पर आपकी समस्याओं को इंगित करते हुए एक ज्ञापन जो है वो प्रेषित किया गया है, जिसके माध्यम से एक सटीक और तार्किकतापूर्ण जो जवाब प्राप्त होना था वो हमें प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में मैं आप सभी लोगों को जानकारियां देना चाहता हूं। प्रमुख समस्याओं में इंगित था आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में सम्मिलित कला विषय के अर्हता संबंधी विवाद के निराकरण के संबंध में। उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 15 से 18 तारीख के बीच में शासन जो है अपनी रिपोर्ट सौंप देगा लोक सेवा आयोग को और मतलब आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो समकक्ष संबंधी विवाद चल रहे हैं उन विवादों का पूरी तरीके से पटाक्षेप हो जाएगा। और जैसे ही इन विवादों का पटाक्षेप होता है तत्काल ही एलटी ग्रेड और में कला के जो 2018 के विद्यार्थी हैं उनके मामले का भी पूर्णतः निस्तारण हो जाएगा। जहां तक सूचना प्राप्त हो रही है कि इन समस्त विद्यार्थियों के नियुक्ति आदि की प्रक्रियाएं 25 जून से स्टार्ट की जा सकती हैं। जो विद्यार्थी बीएड आदि हैं उन समस्त विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा और प्राविधिक से सिलेक्टेड विद्यार्थी, टेक्निकल फाइंस से सिलेक्टेड विद्यार्थी, बीएफएस से सिलेक्टेड विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी एक ही तराजू पे तौले जाएंगे। अलग अलग तराजू उनके लिए नहीं होगा कि किसी को अलग तरीके से देखा जाए तो किसी को अलग तरीके से देखा जाए। आप सभी लोगों को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया गया है और इसका निराकरण आप सभी लोगों को 25 जून तक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप सभी लोग निश्चिंत हो सकते हैं। ये एक मेरा अंतिम और आखिरी प्रयास था। इस प्रयास का परिणाम क्या होगा ये देखने वाली तथ्य है, देखने वाली बात है। देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है।
आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड में कितने पदों की संख्या होगी। तो जो सूचना अभी तक प्राप्त हो रही है कि लोक सेवा आयोग को शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो अध्याचन आदि प्राप्त हुए हैं, वो अध्याचन आदि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 8500 पदों पर नए अध्याचन आए हुए हैं, जिसमें एलटी ग्रेड के 8500 पद और आपके जीआईसी प्रवक्ता के 3150 पद ये उसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या है वो 11 साढ़े 11,000 आपकी बैठ रही है। लेकिन यदि 5560 पद जो आपके पुरानी भर्तियों के हैं उसको इसमें ऐड किया जाता है तो आप सभी लोगों को लगभग 14,500-15 हज़ार की वैकेंसी वो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी तक लोक सेवा आयोग ने पुराने आपके वैकेंसीज को नई वैकेंसी में ऐड नहीं किया है। इसके लिए भी आप सभी लोगों ने मिल करके आप सभी लोगों के लिए इन पदों को ऐड करके विज्ञापन जारी करने के संबंध में हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया गया है और ज्ञापन आदि सौंपे गए हैं। सचिव महोदय श्री जगदीश सिंह जी का कहना था कि हमने जो कार्रवाइयाँ की हैं, जिन तथ्यों को लेकर के हमने आगे कदम बढ़ाए हैं, शासन को जो फाइनल रिमाइंडर भेजा गया है उसके संबंध में इन पदों को भी उनकी जानकारी में रखा गया है कि 8,560 पद आपके 5,560 पद पुरानी भर्तियों को पड़े हुए हैं। तो इन पदों को भी नई भर्ती में सम्मिलित किया जाए ताकि समस्त विद्यार्थियों को ज़्यादा रियायतें प्राप्त हो सके, है ना, और आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन एक बड़ा विज्ञापन जारी हो सके। तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपका जून माह में आना सुनिश्चित हो चुका है और ये आप लोगों के लिए 2 और भी स्वर्णिम अवसर के तौर पर सामने आएंगे। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों को मजबूत ढंग से करिए और एलटी की तैयारी करिए ताकि आप सभी लोगों को टीजीटी की भी तैयारी आपकी हो जाए, साथ ही आपकी एलटी की भी तैयारी चलती रहे। अब बात कर लेते हैं आपके सुपर टेट आदि को लेकर के। तो सुपर टेट के लिए आप सभी लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने हमेशा से ही 74,000 पदों के विषय में आप सभी लोगों को बताया है और आज इसकी सूचना भी प्राप्त हो गई है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी के माध्यम से उनके आवास पर हमारे प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और उनसे नए सुपर टेट के विषय में बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मित्रों का जो पैनल है, हम लोगों ने जानकारियाँ प्राप्त की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय का ये सख्त दिशा निर्देश था कि जितने पद रिक्त हैं प्राथमिक स्तर पर, जो कमेटी उन्होंने बनाई थी, 3 सदस्यीय कमेटी उन्होंने बनाई थी आपके तदस्थ शिक्षकों के लिए, साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कितने पद रिक्त हैं, इन सारे तथ्यों को लेकर के जो है मतलब उन्होंने कमेटी का गठन किया था। तो ये सारी जानकारियां उनके पास उपलब्ध हो चुकी हैं। कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट थी उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 80,000 शिक्षकों की तत्काल भर्ती की आवश्यकता है और जहाँ जहाँ पढ़ा रहे हैं आपके शिक्षा मित्र अनुदेशक आदि, उनको एक किनारे किया गया है और उन्हें टीचर मानने से मुख्यमंत्री महोदय ने इनकार किया है, क्योंकि वो पैरा टीचर हैं और उनकी सेवाओं को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसलिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के सापेक्ष में सारे तथ्यों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसलिए नए शिक्षकों की भर्ती का रास्ता अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। एससीईआरटी ने भी इसमें सहमति दी है कि लगभग 80,000 पदों की हमें तत्काल भर्ती की आवश्यकता है। तो आप सभी लोगों को इसकी प्रक्रिया भी अब देखने के लिए प्राप्त होगी, अर्थात सुपर टेट की वैकेंसी निश्चित तौर पे ही आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये सुपर टेट की जो वैकेंसी है ये 2 चरणों में होगी, आपकी एक एडेड जूनियर पे और एक आपकी जो है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो 2 चरणों की तैयारी आप लोग सुनिश्चित करिए, आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए ताकि आप सभी लोगों को ये जो अंतिम अवसर के रूप में वैकेंसियाँ प्राप्त हो रही हैं, ये वैकेंसियाँ हम लोगों के सार्थक प्रयत्नों से आप लोगों को प्राप्त हो रही हैं। कल कुछ छात्र संगठन, जैसा कि आपको पूर्व विदित है, कल कुछ छात्र संगठन जो है कार्रवाई के संबंध में आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रदर्शन आदि करने जा रहे हैं। भाई, प्रदर्शन करना लोकतंत्र का अधिकार है, सभी विद्यार्थी कर सकते हैं और सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, पदों की संख्या भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ेगी आपके टीजीटी आदि में। ठीक है, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मन से तन्मयता से तैयारी करिए। एडेड जूनियर के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसकी भी प्रक्रिया 20 तारीख के बाद से स्टार्ट होगी।
परिणाम आज इसके संशोधित हो चुके हैं, 2-2 अंक बढ़ेंगे और परिणाम इसका बहुत जल्दी संशोधित परिणाम जारी होने वाला है और उसके बाद जिला आवंटन सूची आपकी आएगी। अभी विद्यार्थियों के सम्मुख जो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आने वाला है, यह भी एक बिग अपॉर्चुनिटी है उन विद्यार्थियों के लिए जो पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं। और आज हमारे आवास पर उस महान हस्ती का आगमन हुआ है और हमें उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिस महान हस्ती को हम हमेशा से ही सम्मान देते आए हैं और उनका आशीर्वाद समय समय पर हमें प्राप्त होता रहा है। मैं बुलाना चाहूँगा अपने गुरुदेव श्री अनिल कुमार मिश्रा जी को, जो कि मार्गदर्शन एकेडमी के जो है हेड है और उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों को टीच किया है और बहुत सारे विद्यार्थियों को अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं भी स्वयं इनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही आज टीजीटी टीचर हूँ, तो मैं इन्हें कैसे भुला सकता हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सर आप आएँ और थोड़ा सा विद्यार्थियों को कुछ बताएं ताकि विद्यार्थी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बच सके और बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कर सकें। आइए। दिन भर आप लोगों की खोपड़ी चाटता रहता हूँ और है ना, कोई न कोई ऐसी बातें आप तक पहुँचाता रहता हूँ हमेशा अपने चैनल के माध्यम से। तो आप सबको मेरा भी इसमें संध्या काल चल रहा है तो गुड इवनिंग। और मैं ये चाहूँगा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट भी आपको एक सटीक न्यूज़ देता है। आपको चाहिए कि आप इस सटीक न्यूज़ का लाभ उठाएं। इनके साथ में जो इन्होंने अनुभव के आधार पर एक बेहतरीन नोट्स तैयार किया है, उसे इस दरोगा वाला जो रिजल्ट आया उसमें गजब के लोगों ने सफलता अर्जित की। और आज भी देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी की भी बुकिंग बम्पर बुकिंग हो रही है, तो आप अवश्य नोट्स लें और लाभ उठाएं। मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा, तो देखिए एक आधार होता है, अगर आप तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो जैसे स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनवाए गए हैं, चाहे आप हमारे नोट्स लेते हैं या इनके नोट्स लेते हैं, एक बेहतरीन तरीके से तैयार इन्होंने भी करवाया। विद्यार्थियों को सर ये कंफ्यूजन है कि हमारे और आपके नोट्स एक ही हैं। नहीं, दोनों लोगों के अलग नोट्स हैं, लेकिन इतना जरूर है कि किसी से 90% आ जाता है तो किसी से 88 रह जाता है, कि कभी ये 92% से ज़्यादा प्रश्न ला देते हैं, कभी हम ला देते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लीजिए, है ना, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, है ना। आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के भी नोट्स बुक कीजिए, लाभदायक रहेगा आपके लिए। और हम लोगों के नोट्स एक जैसे नहीं है, दोनों लोगों के नोट्स अलग अलग है ना। अगर आप दोनों मिला करके पढ़ लीजिए तब तो आपका 100% 100% प्रश्न हम दोनों लोगों के नोट्सों से मिला करके आ जाते हैं। इसीलिए तो हम हमेशा ही सफलता की 100% गारंटी लेकर के तो मैं ऐसा नहीं कि नोट्स का प्रचार करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ एक बात रखने के लिए आया हूँ। जैसे बहुत से लोग कहते हैं सर आप ग्रुप नहीं करवा पा रहे हैं, है ना, तो हमारे साथ में इनका भी है, आप चाहें तो इनके भी बुक कीजिए और हमारे बुक कीजिए, है ना, दोनों से मिक्स करके पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा आपका रहेगा। 100% प्रश्न हमारे नोट्स से आएंगे। आज तो देखिए लोक सेवा आयोग में हम लोग गए थे, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष से मुलाकात हुई, सारी चीजें हो गया। एलटी आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, एलटी आप लोगों की बहुत जल्दी आ रही है, तो ठीक है, सर का मार्गदर्शन प्राप्त करें, ये भी बहुत अच्छा बताते हैं और इनकी न्यूज भी बहुत धारदार रहती है। हम लोगों ने कहा था विज्ञापन निकलवा लेंगे और जिस तरीके का कठिन संघर्ष किया गया, तदर्थों के 3000 पद हम लोग जुड़वाने जा रहे हैं, जो रिटायरमेंट की दहलीज पर पहुंच गए हैं, तो कम से कम आपको 3000 पद मिलेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू करिए, ठीक है। धन्यवाद। अब सर जो बताना चाहें बताएं। इनसे इतना आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि ये भी व्यस्त इंसान हैं और भाई इनको भी अपने आवास पर वापस जाना है। आज इनका आगमन मेरे आवास पर हुआ, मैं इसके लिए इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनके आशीर्वाद से हम सभी लोग आगे बढ़ें। और जाहिर सी बात है इनका अनुभव शानदार है और ये हैं तो टीचर आपके केवल और केवल कक्षा 12 तक के प्रवक्ता हैं, लेकिन इनका अनुभव इतना अच्छा है कि ये एमए तक के विद्यार्थियों को पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए हम जो है मतलब इसके लिए शुक्रगुजार हैं उनके। आज इन्हीं के साथ में लोक सेवा आयोग आदि गए थे हम सभी लोग और मुलाकात हुई है। बहुत जल्दी आप लोगों की LTG ऐसी देखने के लिए मिलने वाली है
और साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी भी देखने के लिए मिलने वाली है। और मैं एक जानकारी आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ, सुपर टेट के लिए आप सभी लोग अपने पूरे तरीके से कमर कस के तैयार हो जाइए। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त होने वाली है सुपर टेट के विषय में भी। और 74,000 से अधिक पदों का मतलब 65,000 से अधिक पद ही आपके आएंगे, विज्ञापन उसका आएगा। और आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, टीजीटी में पदों की संख्या जो है इंक्रीज होगी। ये पदों की संख्या तकरीबन 8,000 तक जाएगी, ठीक है ना। ये पदों की संख्या आपकी 8,000 तक जाएगी। जिन विषयों में पदों की संख्या बिल्कुल नील है, जैसे कंप्यूटर साइंस, उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए जो जिन वर्गों में पदों की संख्या बिल्कुल कम है, जैसे समाजशास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में, बालिका वर्ग में 4 सीटें हैं, तो कम से कम 24 या 34 होंगी। निश्चिंत रहिए, इसके लिए हम लोगों को पूरी जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। कल जिन भी छात्र संगठनों का प्रदर्शन आदि है, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी छात्र हित के लिए कार्य करते हैं। और हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार होता है, तो मैं किसी भी छात्र संगठन का विरोध नहीं कर सकता। आप चाहें तो उनके प्रदर्शन आदि में जा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए ही लड़ रहे हैं, तो आप उनका समर्थन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यदि आप तैयारी करना चाहें, तैयारी कर सकते हैं। बाकी रही बात तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड कराने के लिए, तो आज वकील जी के माध्यम से हमें जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। प्रक्रिया हमारी चल रही है। कल परसों तक हमको डायरी नंबर आदि मिल जाएगी और बहुत जल्दी याचिका नंबर मिल जाएगी, याचिका डल जाएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट में। और आप सभी लोगों के लिए हम कोर्ट से आदेश लेकर के अवश्य ही उपस्थित होंगे। जीव विज्ञान को अलग किया जा रहा है टीजीटी में, और जो विज्ञान में सम्मिलित थे उनका अलग से जीव विज्ञान का एक कैटेगरी होगा, जीव विज्ञान के अलग से पद आएंगे, अलग से उनका सिलेबस होगा, सारी चीज़ें अलग से होंगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल पे यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिए। नोट्स आज बुक करने के लिए 97 21 41 85 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि।